बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। डीपीओ टोबा इबादत निसार का थाना सिटी और सदर गोचा का सरप्राइज विजिट। नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत निसार ने थाना सिटी गोचा और थाना सदर गोचा का सरप्राइज विजिट किया। दौरान विजिट थाना जात में सफाई के इंतजाम को चेक किया। SHO थाना सिटी सदर गोचा को सफाई के इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए। उन्होंने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन SIPs के तहत थाना जात की बिल्डिंग, फ्रंट डेस्क, मालखाना थाना और हवालात को चेक किया और इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के तहत थाना जात में करवाए जाने वाले काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने की हिदायत दी। उन्होंने दोनों थानों के SHOs को ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात की जल्द अज जल्द मेरिट पर तफ्तीश करके चालान अदालत दाखिल करवाने का हुक्म दिया। दौरान विजिट DPO टोबा टेक सिंह ने कहा है कि शहरियों पर तशद्दुद और गैर कानूनी हरासत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम अफसरान और मुलाजमान शहरियों से खुश इखलाकी और खुंदा पेशानी से पेश आएं। देहाती थाना जात में जो लोग अपने मामूलात के काम से फारिग होकर लेट नाइट अपने घरों को जाते हैं, इन देहातियों के लिंक रोड्स को महफूज बनाया जाए। माचका में खबर शाया करते हुए नुमाइंदा सादिकाबाद से मोहम्मद जाहिद हुसैन मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह ये खाद की गाड़ी माचका शहर में पहुंची है। खाद डीलर मीर हसन महर की दुकान पर आसपास कोई किसान मेरे पास सोना यूरिया खाद नहीं है। ये माचका शहर में यूरिया खाद ब्लैक में चला रहा है और ये खाद शाम को इसके घर में गोदाम बना हुआ है, इसमें स्टॉक करेगा। माचका के काश्तकारों का डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान से मुतालबा करते हुए इस खाद डीलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अगर कोई किसान इसके पास जाता है तो इसको ब्लैक में खाद एक बोरी कीमत 5500 की देता है। गरीब किसान इतना जुल्म क्यों कर रहे हो, इसको धमकियां देता है, कहता है जाओ तुम्हें जो करना है करो। मेरा भाई पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है और मैं और ऑफिसरों को भी मंथली देता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। माचका शहर के किसानों का डिप्टी कमिश्नर रहीम और कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा करते हुए कहना है कि इस जालिम खाद डीलर मीर हसन महर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और माचका शहर को किसानों को रिलीफ फराहम करें। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमाल सुजई के मुताबिक पेशावर में साफ़ी कौम का एक हंगामा इजलास में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौलाना हबीबुल्ला साफ़ी, हाजी अयूब साफ़ी, हाजी ज़ैनुल्लाह साफ़ी, समीउल्लाह जान साफ़ी, जलील साफ़ी, मलिक हाजी शेर अली, हाजी खैर जान साफ़ी, चेयरमैन सादिक साफ़ी, मलिक जान मोहम्मद साफ़ी, हाजी खान बहादुर साफ़ी, हाजी अली अकबर साफ़ी, हाजी अब्दुल बारी साफ़ी, जावेद गुल साफ़ी, हाजी बख्त रोज साफ़ी, हाजी हारून साफ़ी, मसैयद साफ़ी, बख्त मनीर साफ़ी, सदर सादुल्ला साफ़ी, कारी समीउल्लाह साफ़ी समेत कसीर तादाद में शिरकत की। इस वक्त सदर अयूब साफ़ी और हाजी ज़ैनुल्लाह साफ़ी इजलास से खिताब कर रहे हैं। मज़ीद देखते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। چې مونږ کله را شروع کړو نو تنظیم مونږ د دې په خبره لپاره یا د دې مسلو لپاره نور شروع کړی چې مونږ په صاحبو کې داسې خلک نشته خو یو خلک پیدا کیږي هغه به د قوم د نوم شرمې او د بارزه کې بیزتی او دغه بچلی الان کې زمونږ برا د علاقې د 32 قومونو سپریم کونسل دی هغه کې زم یو نماینده ما تاسو یقین وکړئ چې هغه کله مونږ سره کینی نو هغه ماته وایي چې لکه دا کم سړی دی لکه دا څوک دی که تنظیم خو مونږ تاسو سره شوي وو ته مونږ را پاسولې وې لکه ماته تنظیم څه پته وو زه په تنظیم څه پوهېدم په خدای یقین وکړه ما دا تنظیم جوړ کړو شپږ میاشتې شوې وې ما ته بانی ما سره بانی پیژندنه چې دا بانی ته ماته یار وایي زه بانی مې یې کنه یار ما پیژندنه نو چې بانی څه ته وایي خبره دادا هغه بانی نه بانګي وختو راوړې کړه هغه بانګي وختو هغه چې کم دین نه په خپل شرم څخه کار شته نه د بل په شرم څخه کار شته خبره دادا چې هغه خو زموږ په مخ کې زر پیره وشر مې دا 1500 پولیس په خور وراله ورونه لته قصې پیسې په تصویرانو د پاسه ټوپونه د دې نه مخکې چې کم دی نومان خانو هغه خراخ کو ویټکو بیا ربیع خانو هغه خو موږ د بدقسمتۍ نه پټې مرغلي وو CTSP صاحب سره موږ ناستو ځینو لاجي صاحب دې موږ ټول زموږ د مخکې هغه وال ټکولې وخوړله سپینګیري په بېعزته کړه خلک راله خلکو بېعزته کړه خو چې د یو سړي په حیا کار دی د یو سړي په بېعزتۍ کار نه وي د هغه سره به څه کوې خو د هغه سره بیا همدغه کوي چې څنګه ځینو لاجي صاحب دا خبرې وکړلې چې لومبی موږ خپلو ادارو ته چې زمونږ څومره ادارې دي موږ د خپلو ادارو احترام کوو الحمدلله نن چې څومره ادارې دي نو موږ پیژني ځکه چې دومره په دې میډیا اورېدلي یو موږ خپلو ادارو ته یو درخواست کوو ګورنر صاحب غلام علي صاحب ته او کوټ کمانډر صاحب ته څومره چې اعلی عہدهدار دي ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې خدای پاکه دلته کې یو ډینګي ماشه را پیدا شوی دی د خدای خاطر وکړه د ماشه د مسلمانان خلاص کړي د خلک خلاص کړي کینی دا مسلمانان به مجبورن نه پاسي او په دې ډینګي برابر دي کوي
دا سړي په لاس کې بچا پړې او ډېنګي به وي ان شاء الله دا وخت روان دی زه تاسو ته وایم دا خبره د دې ټیم یاد سره نه دا کوم عزتمن پښتانه چې دي د مرګ خلک دي تاسو د خاورې بچي دي تاسو د خاورې زیږیدونکي دي تاسو د خاورې لپاره جنګیدونکي دي لہذا مهرباني وکړئ دا خلک د خلاص کړئ د معلوماتو کوي د تحقیقاتو کوي صافي قوم اتحاد ارګنایزیشن چې کوم تنظیم دی د معلومات دی وشي د تحقیقاتو کوي چې د خلکو څه منشور دی د دوی څه خبره ده د څه په پاکستان کې د څه تخریب کاری کول غواړي رواني دي دا راته وایم او هغه تخریب کاری به تاسو ته بیا ښکاره شي خو بیا به دې پراري دوی به تښتېدلي مهرباني وکړئ د معلوماتو کوي عزیزانو زما د صافي قوم مشرانو نن چې مونږ دلته راغونډ شوي یو زمونږ د دې اجلاس مقصد د خپل قوم ته او زمونږ د خپل ګورنمنټ پاکستان ته مونږ یو میسج ورکول غواړو چې دا میسج زمونږ هغوی واوري او په دې باندې عمل وکړي تقریبا نن درې نیم کاله مخکې مونږ او څه ملګرو صافي قوم اتحاد په نوم باندې یو ارګنایزیشن جوړ کړو مونږ دا مقصد و چې دې باندې به مونږ د خپل قوم د دې ملک د خلکو د غریبو خلکو د خیر او د ښېګړې کارونه کوو نو زمونږ دا جذبه وه حالانکې زه هغه وخت خپله د ټاون ممبر وم نو ماته د دې خبرو ضرورت نه و خو مونږ وویل که چېرته د دې پلیټفارم نه زموږ قوم ته زموږ د لاسه کومو غریبو خلکو ته څه خیر ښېګړه ورورسېږي نو دا ډېره ښه خبره وي نو مونږ په دې جذبه باندې راپاڅېدلو 2 شپږ میاشتې چې مونږ هغه تنظیم کې لاړلو زه د ضلع پېښور صدر وم منتخب صدر وم بعضې پکې الکټډ رالل هغې ځان د دې تنظیم مشران کړل بیا چې مونږ وکتل هغې د دې تنظیم نه دا فایده اخیستله چې هغې ذاتي مفادو پسې ولګېدل هغې د قوم د خیر د ښېګړې د کوم کار فکر هغې سره نه و صرف ذاتي مفادو پسې ګرځېدلو په دې وجه باندې زه او زما دا ناس ملګري مونږ د هغې نه لاره جدا کړله او مونږ هغې ته وویل چې بھائی تاسو خو چې کوم دی د قوم نوم استعمالوئ او بیا چې کوم دی کارونه د ځان د فایدې کوئ نو دا مونږ ته منظور نه ده مونږ ترې رابېل شو زما دغه ادارو ته درخواست دی ډیپټي کمشنر پېښور چې کوم دی هغه ته زما درخواست دی چې بھائی دلته یو سړی دی چې هغه صافي قوم اتحاد ارګنایزیشن په نوم باندې یو تنظیم چلوي چې یو خو هغه د دې تنظیم ځان مشر کړی دی هغه ذاتي صافی نه دی نمبر 2 د صافي نه ونیسه هغه پاکستاني نه دی د هغه ځای کلی ولس موږ ته معلوم دی افغانستان صوبه نورستان د غنور کې د هغه کلی دی او هغه چې کوم دی په پېښور کې ځان سره مهاجر ملګري کړي دي افغانیان یې ملګري کړي دي او هغه دا تنظیم چلوي او په پاکستانیانو باندې د پاکستانیانو بېعزتي کوي د پاکستاني خلکو د نقصان کارونه کوي خلک بلیک میل کوي خلک یې بلیک میل کړي دي په دې پېښور کې قبضې کوي زه ټولو ادارو ته یو ځل په دعوې سره دا خبره کوم چې موږ کومه خبره کوو بالکل موږ د دې خپلې خبرې جوابدهي به درکوو موږ چې کوم دی د خپلو خبرو ټولو ذمهوار چې کومه خبره موږ کوو هغې به موږ بیا ثبوت هم درله درکوو کوم ټایم کې چې کومه اداره موږ غواړي موږ هغې ته تیار یو موږ ورځو به او هغې ته موږ ثبوت ورکوو موږ مقصد دا دی چې دې سړي نن وخت کې دلته په دې پېښور کې د ټولو نه چې کوم زیات غټ قوم اوسېږي شونقړیوال صافي اوسېږي هغه موږ د ټولو ادارو ته یو ځل بیا درخواست کوو سپیشل برانچ سی ټي ډي ایم آی ایس آی ته موږ درخواست کوو چې باید د دې سړي انکوایري وکړي لہذا صافي قوم اتحاد ارګنایزیشن دا تنظیم چې کوم دی دا بند کوي دا یو دهشتګرد تنظیم دی دا یو بلیک میلر تنظیم دی دا تنظیم بند کوي چې بل په خپل قوم په خپله خوښه بل یو تنظیم جوړ کړي او که جوړ هم کړي نو صافي قوم به جوړوي یو سړی صافی نه دی افغانی دی او هغه راغلی دی د صافي قوم په نوم باندې تنظیم جوړ کړی دی او دلته چې کوم دی دا بلیک میلینګ کوي زموږ د پېښور خاص کر د شونقړیوال صافي قوم سپینګیري مشران ډېر عزتداره مشران شملور مشران چې کوم دي هغې د دې بېعزتي راغستې ده نوره دا بېعزتي زموږ د برداشت نه بار ده حکومت ته موږ وایو چې باید د دې علاج وکړه که نه بیا به موږ خپل قوم یو جرګه وکړو چې بیا موږ ته څه جوړ کړل بیا به هغه تاسو ټول به وینئ खबर शामिल करते हैं पेशावर से जहां पर पीटीआई वर्कर कन्वेंशन शुरू है। जी शाही जमान सुज़ई मज़ीद आगाह कीजिएगा, क्या पोजीशन है वर्कर कन्वेंशन की और क्या कहना है कायदीन का। कन्वेंशन के दरमियान तैमूर जगड़ा साहब मौजूद है जो सूबाई सीनियर नायब सदर भी है। सर क्या कहेंगे, आज क्या माहौल देख रहे हैं? जगह कम पड़ गई है, काश डीसी साहब जुर्रत करते और खुली जगह देखते और फिर देखते कि इमरान खान के जो प्लेयर्स हैं कि उनका क्या जज्बा है। सर इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? इलेक्शन भी होगा और इमरान खान भी आएगा। सर ऐसा तो नहीं है, लोग कह रहे हैं कि वो चालान है पीटीआई पे कब्जा कर लिया है, इस पे क्या कहेंगे? देखें बात यह है कि जिसने इस मुल्क को बनाया वो भी वकील था, जिसने इस मुल्क का ख्वाब देखा वो भी वकील था। हम
हम जितने वकला यहाँ पे मौजूद हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिपाही हैं और अपने तमाम वर्कर की हिफाजत के लिए, उनकी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। और खान साहब के इशारे पे हम कहते हैं, खान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। क्या करेंगे, आपको टिकट मिल जाएगा कि नहीं, और क्या देख रहे हैं? देखिए, इस बात इस तरह है भाई कि हमारे जितने आप जिस तरह पाकिस्तान की सियासत देखें, मुख्तलिफ पार्टियों के पास एक टिकट के लिए एक कैंडिडेट नहीं है। हमारा एक टिकट के लिए 30 कैंडिडेट है। अगर पार्टी ने हम पे भरोसा किया तो इनको इंशाल्लाह हम उसको कामयाब बनाएंगे और उसको हम हर सतह पे लेके जाएंगे। अगर हमारे अलावा वकला बरादरी या किसी और छोटे वर्कर को भी हमारा टिकट मिला तो इंशाल्लाह उनके साथ हम शाना बशाना कर। मसले मसाइल है, लेकिन अगर आप देखें तो जितने वर्कर हैं, जितने वकला हैं, जितने लीडर हैं, माशाल्लाह वो यहाँ पे मौजूद है। और 8 फरवरी को हम आपको बताएंगे कि इंशाल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान हम क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। खानका डोगरा में जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 144 चौधरी अरशाद अहमद गुजर ने एक कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें जमात इस्लामी के अहदेदारान और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खानका डोगरा में जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार अरशाद गुजर ने मुकामी शादी हॉल में शहरियों और सहाफ़ियों के एजाज़ में एक कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें जमात इस्लामी के सिटी अमीर सफियान सईद, राना मुमताज़, प्रेस क्लब के सीनियर वाइस चेयरमैन राना इफ्तिखार, मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती, मियाँ जुबैर डोगर, हाजी रमजान, मेहर सरफराज, तारिक आजिज, खावर गुजर, राना सकलैन, शफीक जट समेत शहरियों और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार चौधरी अरशाद गुजर का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है। PP 144 की अवाम का फरसुदा निज़ाम को बदलने के लिए वोट का दुरुस्त इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आजमाई हुई पार्टियों को फिर वोट देना आइंदा नस्लों को गुलामी में देने के मुतरादिफ है। जमात इस्लामी ने मुल्क भर में इंसानियत के फलाह के लिए हज़ारों प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं। आगोश और खिदमत जैसे इदारे दिन रात अवाम की खिदमत के लिए कोशां हैं। करप्ट निज़ाम से छुटकारे के लिए मुतबादिल जमात इस्लामी के उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। तमाम मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी ही है। तकरीब के इख्तिताम पर शहरियों और सहाफ़ियों की पुरतकल्लुफ़ खाने से तवाज़ा की गई। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे नुमाइंदा सईद मज़ाहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योट की तारीकी को रोशनियों में बदलने का हुनर कोई जानता है। ठीक इसी तरह चन्योट शहर के स्पॉट लाइट इंस्पेक्टर म्यूनसिपल कमेटी फैसल बशीर ने शहर भर को स्ट्रीट लाइट की रोशनियों से जगमगा दिया, जिससे शहर चन्योट की मजीद रौनकें बहाल हो गई। इस मौके पर आवाम का कहना था कि फैसल बशीर जैसा मेहनती ईमानदार शख्स पंजाब भर के तमाम शहरों में होना चाहिए। फैसल बशीर हमारे शहर चन्योट का फख्र है। आवाम का कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि फैसल बशीर और इनका स्टाफ चन्योट की खूबसूरती के लिए मजीद बेहतर काम करेगा। कोटअदू थाना सिटी पुलिस की असला स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बैनरज़लाई असला स्मगलर सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्मगलर के कब्जा से 1500 गोलियां, 8 पिस्तौल और मैगजीन बरामद। स्मगलर्स बलोचिस्तान से जिला कोटअदू नाजायज असला की सप्लाई के दौरान रंगे हाथों पकड़े गए। DPO सैयद हुसनैन हैदर की कोटअदू पुलिस टीम को शाबाश। कोटअदू जिला भर के यूटिलिटी स्टोरों पर आटा नायाब हो गया। गरीब और सफेद पोश तबका सस्ते आटे के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। वहीं पर दूसरी अशिया खुर्दनोश भी मार्केट से महंगी होने की वजह से गरीब और सफेद पोश तबका शदीद परेशान है। शहबाज खान रिपोर्ट कर रहे हैं। कोटअदू जिला भर के यूटिलिटी स्टोर पर आटा नायाब हो गया। दीगर अशिया खरदोनोश भी मार्केट से महंगे दामों फरोख्त होने लगी। गरीब शहरी आटे के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगाकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। वहीं यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खरदोनोश महंगी होने की वजह से गरीब और सफ़ेद पोश तबका हुकूमती रिलीफ का मुंतज़िर नज़र आ रहा है। इस बढ़ती हुई महंगाई में गरीब को कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा। शहरियों ने निगरान हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर आटे की दस्तियाबी को यकीनी बनाने और दूसरी अशिया खरदोनोश की कीमतों में नुमाया कमी करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शहबाज खान, ऑन न्यूज़ रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट कोटअदू।
बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। ढरकी से हमारे नुमाइंदा रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में कंडा माफिया और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन और कार्रवाइयाँ मजीद तेज। मथलो चौक, भटाई नगर, अनवराबाद और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। नादहिंदगान और बिजली चोरी में मुलव्वस 7 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सैपको अमला, सैपको एक्सीएन निजामुद्दीन पीरजादा की सरबराही में कार्रवाई की जा रही है। 14 लाख से जायद नादहिंदगान और बिजली चोरी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। एक्सीएन सैपको की जानिब से नादहिंदगान के घरों पर पुलिस के हमरा छापे मारे जा रहे हैं। से हमारे नुमाइंदा याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर के जिला बहावलपुर में चिड़ियाघर में डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ अली उस्मान बुखारी और सुपरवाइजर कलीम सरफराज की नाअहली की वजह से इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आ गया। सुबह तकरीबन 11 बजे चिड़ियाघर में सैर के लिए आए एक शख्स को शेर ने निगल लिया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ अली उस्मान बुखारी और सुपरवाइजर कलीम सरफराज की नाअहली की वजह से एक नौजवान शहरी उम्र 24 साल है अपनी जिंदगी से महरूम हो गया। चिड़ियाघर में सैर के लिए आए हुए एक शख्स जो शेर बाग में वाकिया शेर के जंगले में जा गिरा, जिसे मौके पर शेरों ने हमला करके मार दिया। अवामी समाजी हलकों ने हकाम से फौरी नोटिस लेने और डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ अली उस्मान बुखारी और सुपरवाइजर कलीम सरफराज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि चिड़ियाघर इंतजामिया की नाअहली और गफलत मुजरिमाना की वजह से अलमनाक वक़ुआ पेश आया है। मलीर टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुडाब की तरफ से यूसी पिपरी 3 में सीवरेज लाइनों की सफाई जारी। डिस्ट्रिक्ट मलीर में टाउन ऑफिस अपनी जिम्मेदारी पूरी करने लगी। आज यूसी 3 पिपरी में सीवरेज लाइनों की सफाई की जा रही है। इससे ये मालूम होता है कि टाउन कमेटी काम करती है। डिस्ट्रिक्ट मलीर में माशूक जुनेजो की औताक पर साबिका सदर मलीर प्रेस क्लब मीर जुल्फकार मीरचत, डायरेक्टर न्यूज़ निजी चैनल सरदार मुख्तियार लशारी की आमद। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के जावेद मिजारी और दीगर सहाफ़ियों समाजी लोगों ने मीर जुल्फकार मीरचत को गुलाब के गुलदस्तों से खुशामदीद किया और अजरक के तोहफे भी दिए गए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल वीमेन प्रोटेक्शन सेंटर शेल्टर होम नारोवाल में तकरीब का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट वीमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर नारोवाल माहम रशीद ने कहा है कि खवातीन की प्रोटेक्शन के हवाले से कवानीन के मुतालिक आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। खवातीन माशरे का अहम हिस्सा है। निजी शोबा ज़िंदगी में खवातीन का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। इसके हवाले से माशरे में खवातीन के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में खवातीन की अहमियत, इनके तहफ़्फ़ुज़ बारे मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट वायलेंस के हवाले से मुनाकिदा सेमिनार में खिताब के दौरान किया। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016 तरमीम शुदा 2022 के हवाले से वीमेन प्रोटेक्शन सेंटर शेल्टर होम दारुलमान नारोवाल में आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल राना मोहम्मद गालिब, डीएसपी सदर शेख मोहम्मद अलियास, सोशल वेलफेयर ऑफिसर नारोवाल आमना रफीक, लीगल कंसल्टेंट सोशल वेलफेयर एडवोकेट हाई कोर्ट सेठ मुनव्वर और दीगर ने शिरकत की। सेमिनार के अख्ताम पर वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से आगाही रैली भी निकाली गई। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। राना इशफाक सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तियां फेयरिंग डीएमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चिश्तियां के डॉक्टर जुबैर शेख के निजी क्लिनिक पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। मुल्जमान ने निजी क्लिनिक के बाहर खड़ी गाड़ी पर फायरिंग की। मुल्जमान फायरिंग के बाद मौके से फरार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्जमान की तलाश शुरू कर दी। चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक चीते ने संबल सईदा बजट के रहायशी राजा अदनान का 2 साल का बछड़ा मारकर 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। मरी यूसी चारियान संबल सईदा बजट के रिहायशी राजा अदनान धनियाल वल्द राजा मोहम्मद रियाज के 2 साल के बछड़ा को दिन 1 बजे मालकीती रकबा छन्नी में जंगली चीते ने मारकर गरीब का 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। इससे कबल भी इस इलाके में जंगली चीता कई जानवर मारकर हलाक कर चुका है। बार बार महकमा वाइल्ड लाइफ वालों को बताने के बावजूद कोई टस से मस नहीं हो रहा। ऊपर से महंगाई की वजह से हर शख्स के घर में नौबत फाकों तक आ पहुंची। मरी और कोटली सतिया के इन देही इलाकों में गरीब बेचारे माल मवेशी पाल कर अपना गुजारा करते हैं। राजा अदनान धनियाल ने कहा है कि एसी मरी, डीसी रावलपिंडी, वजीर आला पंजाब और वजीर आज़म पाकिस्तान महकमा वाइल्ड लाइफ को हुक्म जारी करें कि महकमा वाइल्ड लाइफ इस इलाके से चीते को पकड़कर चिड़ियाघर में बंद करें और गरीबों के नुकसान का अजाला करें, क्योंकि ये जानवर ही गरीब के जरिए माश हैं।
मोड़खुन्ना से महर मुर्तजा पटियार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई दौरान वारदात राहगीर को फायर मारकर फरार होने वाले गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजमान ने 9 नवंबर की रात सकलैन नामी राहगीर को सफदराबाद रोड पर दौरान वारदात फायर मारा था। मुलजमान से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई लाखों रुपए की नकदी और असला बरामद। डिकेट गैंग से रॉड रॉबरी और चोरी समेत 10 वारदातों का सुराग। मजीद तफ्तीश जारी। सरगर्म मुलजमान असला के जोर पर राहगीरों से नकदी और कीमती सामान छीन लेते थे। डीपीओ ननकाना साइद अजीज की एसएचओ कामरान शहजाद और हमराही टीम को शाबाश। जुराइम पेशा नौसरी के गिर्द घेरा तंग किया जा चुका है। ओकाड़ा से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सजाद हुसैन बोतला। ओकाड़ा केनाल रोड पर वाक़िया दारुल अरकम स्कूल के पास बिजली के खंभे लगाते हुए मजदूरों को करंट लग गया। करंट लगने से 3 मजदूर मुतासिर हुए। रेस्क्यू 1122 इतला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस और एम्बुलेंस फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। करंट लगने से एक मजदूर जाँ बहक हो गया जबकि 2 मजदूरों की हालत खराब हो गई। रेस्क्यू मेडिकल टीमों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए मुतासरीन को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू मेडिकल टीम ने बेहोश होने वाले मुतासरा मजदूर का CPR भी किया। रेस्क्यू टीमों ने जाँ बहक होने वाले मजदूर की नाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया। जाँ बहक होने वाले की शिनाख्त शान अली वल्द अकबर अली उम्र 20 साल सकना 30 GD के नाम से हुई है। मुतासरीन में अजीम हैदर वल्द मोहम्मद इकबाल उम्र 22 साल और जफर इकबाल वल्द अकबर अली उम्र 42 साल सकना 30 GD के नामों से हुई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।